क्या आप बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, फ्रॉम ग्रास रूट लेवल? ज्वाइन माई चैनल। आज ग्रामर के सीरीज में ग्रामर का 11वां वीडियो है, 11th पार्ट, जिसमें हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रोनाउंस, व्हाट इज अ प्रोनाउन, ये पढ़ा है। नाउन क्या है, यह पढ़ा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यह पढ़ा है। ब्रांचेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या है, लेटर्स, वर्ड, सिलेबल, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, इन सब पर हमने प्रीवियस वीडियोज में चर्चा किया है। आज जो है ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के प्रकार। इससे पहले हम प्रोनाउन पर फिर एक झलक देख लेना चाहेंगे। लेट अस हैव a glimpses of pronoun. Its definition, what's a pronoun is actually. A pronoun stands for a noun. नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है, ताकि बार बार एक ही सेंटेंस में या सेंटेंस के समूह में सेम नाउन बार बार रिपीट होकर के सेंटेंस को बोरिंग न बना दे। इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, नाउन के बार बार दोहराव को रोकने के लिए। A pronoun is a word used in place of a noun. नाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं, a pronoun is a substituting word. Substitute means, मान लीजिए मोहन को कहीं जाना था, उसके जगह रवि चला गया, तो रवि जो है मोहन का सब्सटीट्यूट हुआ, ठीक, ऑप्शन के रूप में। तो प्रोनाउन को हम सब्सटीट्यूटिंग वर्ड भी बोलते हैं। A pronoun is also known as a substituting word. बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब है प्रोनाउन के टाइप्स। 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हम लोग पढ़ेंगे। कुछ बुक में 7 टाइप्स हैं, किसी बुक में 8 टाइप्स हैं, लेकिन कुछ कुछ संक्षिप्त है, बहुत छोटा है, इसीलिए उसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया अलग अलग पुस्तकों में। हम लोग 10 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। 10 में 7, 8 तो सभी आ गए। फर्स्ट, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। फर्स्ट टाइप, पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि नाम से पता है कि पर्सन को डिनोट करने वाले प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। द प्रोनाउंस दैट डिनोट 3 persons, 3 पर्सन को डिनोट करता है। द प्रोनाउंस दैट डिनोट 3 persons आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउन जो 3 पर्सन के बारे में बताते हैं उनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। 3 पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। द स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। द लिसनर इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। एंड अबाउट होम समथिंग इज सेड इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे जब इसका टाइप पढ़ने लगेंगे। तो फिलहाल 3 पर्सन को जो प्रोनाउन डिनोट करे हुए हैं पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, अस, मी, ये सभी। आगे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव नाम से ही पता चल रहा है, रिलेशन जो बतला है उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। सो रिलेशन, संबंध बतलाता है। जैसे यही वह लड़का है जिसने कल मुझे गाली दी थी। दिस इज द बॉय हु अब्यूज्ड मी यस्टरडे। लड़का और गाली दी किस, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्थापित हो गई। तो रिलेशनशिप यदि बता रहा है, रिलेशन को डिनोट कर रहा है, तो ये हो गए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन शो रिलेशन। अब देखिए, हु, व्हिच, हुज। हुम इज जो, हुम इज कौन भी होता है, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। हुम इज जो, व्हिच मीन्स जो, और हुज मीन्स जिसका, ठीक। तो ये सभी हो गए रिलेटिव प्रोनाउंस। हम अलग अलग प्रोनाउन के टाइप को फिर डिटेल में भी पढ़ने वाले, इसलिए डोंट टेक टेंशंस, डोंट वरी। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेट का मतलब हुआ प्रश्न पूछना। इंटेरोगेट मीन्स प्रश्न पूछना, क्वेश्चन करना। तो ऐसे प्रोनाउंस जो इंटेरोगेट करने के लिए यूज होते हैं, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू मेक इंटेरोगेशन, दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, आस्क क्वेश्चंस,
इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हु मीन्स कौन, व्हिच मीन्स कौन सा, हुज मीन्स किसका। यहाँ पर हु मीन्स जो हो गया रिलेटिव है तो, और हु मीन्स कौन हो गया यदि इंटेरोगेटिव है। व्हिच मीन्स कौन सा यदि इंटेरोगेटिव है तो, और व्हिच मीन्स जो यदि रिलेटिव है तो। हुज मीन्स जिसका यदि रिलेटिव है तो, और हुज मीन्स किसका यदि इंटेरोगेटिव है तो। यानी यूज के हिसाब से उसका फर्क पता चलता है अकॉर्डिंग टू द यूज देयर इन द सेंटेंस। आगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स इशारे से बताना। दैट बॉय, दीज बुक्स, ओ दैट ट्री। तो इशारे से जब बताता है, इंगित करके पॉइंट आउट करता है, तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना, और इसीलिए इसका नाम पड़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इशारे से जिसका यूज करें बताने के लिए हम, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इशारे से बतलाने के लिए यूज होते हैं। आगे पजेसिव प्रोनाउन। पजेशन मीन्स अधिकार। यह घर मेरे पजेशन में है, यह घर मेरे अधिकार में। पजेशन मीन्स अधिकार या संबंध, इसमें भी बताते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू डिनोट पोजेशन और बिलोंगिंग। माइन, जैसे दिस बुक इज माइन, तो बुक पर मेरा अधिकार है, तो माइन हो गया पजेसिव प्रोनाउन। योर्स, दैट पेन इज योर्स, वह कलम तुम्हारी है, कलम पर तुम्हारा अधिकार है, तो माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सभी पजेसिव प्रोनाउंस हो गए। यानी अधिकार को, पोजीशन को डिनोट करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्ट से बना रिफ्लेक्शन, ठीक। रिफ्लेक्ट यानी काम का रिजल्ट जो है फिर लौट करके सब्जेक्ट या डूअर पर ही आता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे उसने खुद को चोट पहुंचाई, ही हर्ट हिमसेल्फ। किसने पहुंचाई? ही, उसने। किसको पहुंची चोट? उसी को, हिमसेल्फ। यानी चोट पहुंचाने वाला भी वही है, और जिसको चोट पहुंचा वो भी वही है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन को डिनोट करता है, और सेल्फ वर्ड का यूज हो। सेल्फ यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन भी हैं। तो लौट के यदि आ गया रिजल्ट ऑफ द एक्शन, रिटर्न्स बैक, किस पर? तो सब्जेक्ट पर, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैंने या उसने खुद की जान ले ली, सी किल्ड हरसेल्फ। तो सी और हरसेल्फ दोनों एक ही व्यक्ति को डिनोट करता है। सी और हरसेल्फ दोनों एक ही व्यक्ति को डिनोट करता है। तो सी जान लेने का प्रभाव जो है किस पर पड़ा? सी पर ही, और जान लिया किसने? सी ने। तो सी के लिए हरसेल्फ आया, वो रिफ्लेक्सिव। हालांकि हम एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव में बाद में अंतर भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आगे चलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट अनिश्चित, अनसर्टेन को बोलते हैं इंडेफिनिट। अनिश्चित वस्तु व्यक्ति को डिनोट करने वाले प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड टू डिनोट अनसर्टेन पर्सन्स और थिंग्स। देखिए क्या, समवन, अब देखिए मेरे साथ, समवन, समथिंग, समबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबॉडी, नो वन, नथिंग, नोबॉडी, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। कौन खटखटा रहा है? कोई, पता नहीं। अनसर्टेन चीज को बताता है यह इंडेफिनिट प्रोनाउंस। आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, बांट करके बताते हैं। दो से ज्यादा चीजों को सिंगली या सेपरेटली बताते हैं। जैसे ढेर सारे लड़के में कहे कि लड़कों में से प्रत्येक जाएगा मेला देखने, जाएगा तो सब, लेकिन बताए कैसे? एक एक करके। ईच ऑफ द बॉयज विल गो टू विजिट द फेयर। लड़कों में से प्रत्येक मेला देखने जाएगा। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या सब आता है? ईच, आइदर, नाइदर हो गया। व्यक्तिगत रूप से सूचित करते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू डिनोट सिंगली और सेपरेटली। आ गया एम्फेटिक प्रोनाउंस, जो वाक्य पर जोर डालने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए यूज होता है। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू मेक एम्फेसिस देयर इन द सेंटेंसेस। इसको कहते हैं
जैसे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी था, माई सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन। हमने कहा मैंने खुद ऐसा कहा, आई माई सेल्फ हैज सेड सो। तो इसमें खुद जोर डाल रहे हैं, तो प्रेशर बनाने के लिए सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज करते हैं, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में रिटर्निंग बैक ऑफ एक्शन होता है। दोनों में अंतर हम पढ़ेंगे आगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस म्यूचुअल एक्शन को, पारस्परिक, एक तरफ से कोई काम नहीं हो रही, दोनों तरफ से हो रही है, ऐसे काम को बोलते हैं म्यूचुअल एक्शन। रवि और रोहन आपस में बात कर रहे हैं, रवि एंड रोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो रवि रोहन से बात कर रहा है, रोहन रवि से बात कर रहा है, यानी आपस में जब काम होता है तो म्यूचुअल एक्शन को बताता है, आपस में या एक दूसरे से को डिनोट करता है। ईच अदर, दो आदमी में ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और दो से ज्यादा में वन अनदर का प्रयोग करते हैं। वन अनदर, ONE1 ANOTHER, अनदर। वन अनदर का यूज दो से ज्यादा व्यक्ति में पारस्परिक क्रिया को, म्यूचुअल एक्शन को डिनोट करने के लिए करते हैं। जैसे रवि, रोहन, सुरेश, महेश चारों आपस में बातें कर, रवि, रोहन, सुरेश एंड महेश, ऑल द फोर आर टॉकिंग टू, अब ईच अदर नहीं लगेगा, अब लगेगा वन अनदर, क्योंकि दो से ज्यादा हो गया। रवि, रोहन, मोहन, सोहन, सुरेश, अब ढेर सारे आदमी, ऑल आर टॉकिंग टू वन अनदर। इस हिसाब से ईच अदर और वन अनदर क्या हुआ, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के हमने 10 टाइप्स पर एक बार रिवाइज कर ले। पर्सनल प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। नेक्स्ट वीडियोज में अलग अलग प्रोनाउंस के डिटेल्ड स्टडी करेंगे। यदि आप थोड़ा सा भी इंग्लिश समझ पा रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपके पास इसी तरह से ग्रामर के, स्पोकन के, वर्ड मीनिंग के ढेर सारे वीडियोस आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय।